हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे अगले कुछ पेपर्स हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। तो मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। अब इस चैनल पर इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड रिवीजन वीडियोज आएंगी एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अपना पार्ट बी फॉर अकाउंटेंसी, दैट इज कंपनी का अकाउंट्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है। इस वाली बुक में हमारे पास दो मेजर चैप्टर हैं, एक है इशू ऑफ शेयर्स एंड दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स यानी कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल जो हमारा यूनिट है, उसमें हमें शेयर्स की अकाउंटिंग पूरी तरीके से सीखनी है, जिसमें हम इशू पढ़ेंगे, री इशू पढ़ेंगे, फोर फीचर पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के क्वेश्चन करेंगे, कंपनी होती क्या है वो सब पढ़ेंगे। एंड जो हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरी यूनिट है, वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको रिवीजन वीडियोस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वीडियोस नहीं है, डिटेल कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट को थॉरली समझाया जाएगा एंड उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल डेडिकेटेडली ये वीडियोस देखनी है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आपको वो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। बिफोर आई स्टार्ट दी वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अब इस चैनल पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करे हैं, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हमें स्टार्ट करना है। वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रहेंगी क्योंकि मुझे एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली कवर करते हुए चलना है। तो मैं हर एक चीज़ पे फोकस करके चलूँगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहे। ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यूनिट नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से, पार्ट बी के। अब इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है अगर मैं आपको बताऊं, तो इस चैप्टर में हमें मीनिंग एंड फीचर्स कवर करने हैं कंपनीज के, कि कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी प्रोस्पेक्टिव और एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव। ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं, कितनी कैटेगरी होती हैं कंपनी की, डिफरेंट अमंग वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट वन पर्सन और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस। जब आप टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि वन पर्सन, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर क्लास, शेयर कैपिटल क्लासेस ऑफ शेयर जिसको बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। यहाँ से आपकी जो है वो अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर for cash at par and at premium, over subscription, under subscription, accounting for calls in arrears, calls in advance, accounting for shares issued other than for consideration other than cash, procedure and accounting for forfeiture and reissue of forfeiture of share, forfeited share, concept of preferential allotment, concept of private placement of shares, sweat equity and employee stock option। तो अकाउंटिंग का अगर मैं आपको मेजर पोर्शन बताऊं तो आपकी अकाउंटिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी कि 10th कॉन्सेप्ट से 14th कॉन्सेप्ट तक आपकी क्या है, अकाउंटिंग। लेकिन इन सारी अकाउंटिंग को समझने के लिए जो आपके 9 तक के कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे, यानी कि 1 से लेके 9 तक समझना पड़ेगा। और जो एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं आपको एमसीक्यू पर्पज से 15 से लेके 18 तक के कॉन्सेप्ट्स को भी समझना होगा। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत छोटा है और ऐसा भी नहीं है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। चैप्टर ठीक ठाक है, कवरेज अच्छी खासी है एंड पेपर में अच्छा खासा एक बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है मीनिंग एंड फीचर ऑफ कंपनीज। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब कंपनी होती क्या है, तो हमारे पास बिजनेस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हमने 11th क्लास में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हमें बिजनेस करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट वे में बिजनेस को कर सकते हैं। उन्हीं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक फॉर्म आती है कंपनी फॉर्म। ठीक है। आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया,
आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, आपने जॉइंट स्टॉक पढ़ा था, ठीक है, आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ा है। इसी तरीके से हमारे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। हम कंपनी के फॉर्म में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर? तो अब कंपनी एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट इज कंपनी? तो कंपनी क्या है, कुछ लोगों को जोड़कर जब हम किसी बिजनेस को करते हैं और वो लोग जब उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बोलते हैं कंपनी। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जब हम लोगों की एसोसिएशन बनाते हैं और उसको किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर करा देते हैं जिसको हम कंपनीज एक्ट बोलते हैं, वो होती है कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लीगल एंटिटी रखती है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कि कंपनी लॉ यानी कि कानून की नज़रों में तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप एक्चुअली में कंपनी को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकते क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन उसकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोलते हैं। तो कंपनी, मैंने क्या बोला, अगर मैं मीनिंग की बात बताऊं, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, जिसको बनाया गया और रजिस्टर करा गया कंपनीज एक्ट के अंदर। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 क्या बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि इस कानून या किसी और कंपनी एक्ट के अंदर बनाई गई हो, इनकॉर्पोरेट करी गई हो, यानी कि बनाई गई हो। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है इनकॉर्पोरेट करना। इनकॉर्पोरेट करना इज द लीगल प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग या फॉर्मिंग अ कंपनी। ठीक है, तो कंपनी मतलब कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आपके लिए मीनिंग एंड डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। आप सेक्शन भी याद रखेंगे कि कंपनी का जो मीनिंग है वो कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में गवर्न है। ठीक है, हम कौन से एक्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 और इसके सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको गिवन है। तो आपको एक्ट का नाम याद रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे वो कौन से एक्ट से गवर्न है, वो कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न है। और वहाँ पे कौन सा सेक्शन उसकी डेफिनेशन बता रहा है, वो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी एज एन एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो वो कहीं आसमान से नहीं आ सकती, या जैसे ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन साइकिल चलती है ऐसे नहीं हो सकती। उसको बनाया जाता है बाय फॉलोइंग अ लीगल प्रोसीजर। उस लीगल प्रोसीजर को वी से एज इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट। कानून के द्वारा बनाए गए तरीके से कंपनी बनती है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसलिए उसका जो पहला फीचर है वो है इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? अगला जो मेरा पॉइंट है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है उसके मेंबर्स से। ठीक है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी को चलाने वाले लोग या कंपनी के जो मालिक हैं, कंपनी उनसे अलग है। कंपनी अपने नाम पर बिजनेस करती है, कंपनी के ऊपर उसके नाम पर केस होता है, कंपनी चाहे तो अपने नाम पर किसी और पर भी केस कर सकती है, यानी कि कंपनी कंप्लीटली एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। थर्ड पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई एक नेचुरल पर्सन नहीं है। आप उसको देख, छू, टच, फील कुछ नहीं कर सकते हो, बस वो कानून की नज़रों में है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर लॉ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, सू और सूड फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शन। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कानून के द्वारा बनाई गई है, वो लोगों पे केस कर सकती है, लोग उस पर केस कर सकते हैं, वो अपने नाम पे धंधा करेगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्लियर? फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, अगला फीचर जो कंपनीज एक्ट कंपनी शो करती है वो है परपेचुअल सक्सेशन। दैट मीन्स कि एक कंपनी की एग्जिस्टेंस पे मेंबर की एग्जिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी जिस तरीके से लॉ के थ्रू बनाई गई है, ख़त्म भी लॉ के थ्रू ही करी जाएगी।
ठीक है, कंपनी को ख़त्म करना भी लॉ के हाथ में ही है, वाइंड अप करना भी लॉ के हाथ में ही है। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर या कोई डायरेक्टर या कोई मेंबर मरता है, पागल होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द अनदर फीचर ऑफ कंपनी, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी, बैंक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर। लाइफ ऑफ कंपनी विल एंड ओनली बाय द वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून के तरीके से ही उसको खत्म किया जा सकता है। किसी भी शेयर होल्डर मेंबर के मरने से, उसके बैंकरप्ट होने से या उसके पागल हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसके जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अगर कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स या फिर अमाउंट गारंटीड टू पे ऑन वाइंडिंग अप। यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। शेयर्स की लिमिटेशन क्या होती है कि जितने के शेयर्स एक शेयर होल्डर ने खरीदे हैं उसको उतनी अमाउंट तक पेमेंट करनी है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर गारंटी की लिमिटेशन है तो इसका मतलब अगर एक शेयर होल्डर ने बोला है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी यानी कंपनी बंद होगी तो मैं इतने अमाउंट पे करूंगा, तो वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, दैट मीन्स जितनी भी लाइबिलिटी है मेंबर्स को पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर होगी यहां तक बात? ये थी लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी का जो अगला फीचर है वो है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर एक कंपनी लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपने देखा होगा जिनके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें आप मल्टीपल ऐप्स का यूज़ कर सकते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो कंपनीज क्या हैं, उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो या तो प्राइवेट होती हैं या फिर अनलिस्टेड होती है, जिनके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो अगला फीचर कंपनी क्या शो करती है कि उसके शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी। अगर कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, तो उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। अगर अनलिस्टेड या प्राइवेट है तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से गवर्न होते हैं या रेगुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी की जो मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप है वो अलग अलग हैं। कंपनी को चलाने वाले लोग, उसको मैनेज करने वाले लोग आर दी मैनेजमेंट, एंड कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले लोग आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। तो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। कंपनी इज मैनेज बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स, दैट इज डायरेक्टर्स। जो ओनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो आगे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं। उन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी को रन करें। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अगला एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉमन सील। कॉमन सील इज व्हाट? कॉमन सील इज काइंड ऑफ अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जो आज के टाइम पे कंपलसरी नहीं है कि कंपनी के पास होना चाहिए, बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो उसको अपने हर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील को लगाना पड़ेगा। कंपनी मे और मे नॉट हैव कॉमन सील, बट इफ कंपनी हैव इट, इट इज अटैच टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से सिग्नेचर है एक कंपनी का कॉमन सील। अगर उसके पास है तो उसको हर डॉक्यूमेंट पे लगाना पड़ेगा, बट कंपनी के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि उसके पास कॉमन सील होना ही चाहिए। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपल से इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। हमें करना क्या है वो आगे आपको समझ आएगा, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि हम बिजनेस करने का एक तरीका है जो कि कंपनी है, कंपनी बनाकर। तो कंपनी क्या है कि कुछ एसोसिएशन है लोगों का जिसको हमने रजिस्टर कराया गया, जिसको बनाया एक कानून के अंदर, जिस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट, उसको हम कहते हैं कंपनी। कंपनी के बहुत अलग अलग फीचर्स हैं। इस कंपनी के थ्रू हमें बिजनेस करना है, और वो बिजनेस करने के लिए कंपनी में पैसा आएगा, उस पैसे को लाया कैसे जाएगा और फिर हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आई होप कि इस वीडियो का जो कंटेंट है, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड द फीचर्स ऑफ कंपनी, वो आपको क्लियर हो गया हो। अगली वीडियो में हम आगे चलेंगे, कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली विल पिकअप द अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, प्लीज़ आप हर एक वीडियो को रिवाइज करिए। अगर आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने के बाद ही आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, वीडियो छोड़ोगे, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, लिंकिंग नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को अच्छे से रिवाइज करिए,
चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।